गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ग्रामर में पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। तो पैसिव वॉइस जो है ग्रामर में क्लास 8, 9, 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फाइनल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है 1 या 2 पूछा जाता है। तो हम लोग पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ते हैं। तो पैसिव वॉइस में इसमें जो है सबसे पहले जानना है कि वो सेंटेंस दिया हुआ जो रहता है वो किस सेंटेंस में है, और साथ ही कोई प्रोनाउन का जो है ऑब्जेक्टिव केस जानना जरूरी है। जैसे यू अगर सब्जेक्ट ग्रुप में तो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू होगा। जैसे ही रहे तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, ही। जैसे सी रहे तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, हर। दे रहे तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम। उसके बाद जैसे बी रहे तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, अस। इस तरह से आई रहे तो क्या होगा, मी। तो अगर लास्ट में मी है तो मी के स्थान पर अगर सब्जेक्ट बनाना है तो क्या लिखना है, आई। अगर आई रहे तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखना है, मी। ये जरूर याद रखना है। यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस, आई का मी। अब हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर जो है याद रखना है। जैसे ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्ट लिखना है पहले, और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है तो उसको सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, फिर हम बदल देंगे। जैसे अगर लास्ट में मी रहे तो सब्जेक्टिव में क्या लिखना है, आई। अब हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ही इट्स ए बनाना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, ही इट्स ए बनाना, वह केला खाता है, या तो इस तरह से इसको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट, इट्स वर्ब, और ये बनाना जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में उसके आगे में ए एन दी रहे तो उसके साथ हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये छोटा अक्षर में तो इसको कैपिटल में लिखना, बड़ा अक्षर में ए बनाना, ए बनाना, इज, ईट का क्या होगा, इटेन, बाई, ही का हिम। यहाँ पर ही रहे तो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, हिम, और यहाँ पर अगर हिम रहे तो सब्जेक्टिव में ही। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दोबारा समझते हैं। रामू नो हिम, रामू से जानता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब है और यहाँ सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा हूँ जो नाउन है। तो हिम का सब्जेक्टिव केस में क्या हुआ, ही, और ही के साथ क्या यूज होता है, इज। ही इज नोन बाई रामू। इस तरह से हम लोग और एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सी प्ले हॉकी। तो यहाँ पर सी जो है ये सब्जेक्ट है और लड़की के लिए यूज होता है प्रोनाउन, और प्ले जो है वर्ब, हॉकी जो है एक खेल का नाम है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव रूप में जैसे वह हॉकी खेलता है, खेलने का काम कौन कर रहा है, वह खेलती है, और क्या खेल रहा है, हॉकी। तो ये सब्जेक्ट होगा और जो काम हो रहा है खेलना वो क्या है, वर्ब। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाई हर। तो इस तरह से हम लोग
पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जो एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव या फिर एडजेक्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट सेंटेंस जो साधारण सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में इस तरह से बनाएं। अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार पैसिव वॉइस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग इसे बना लेते हैं ही इट्स ए मैंगो। तो इसमें क्या कर लेते हैं, ए मैंगो इज इटेन बाई ही का हिम। तो ये है एडजेक्टिव सेंटेंस। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये इज जो है हम आगे में लगा देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, इज ए मैंगो इटन बाई यू। और इस सेंटेंस में हम जानते हैं कि इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें डू या डाई लगाते हैं। जैसे जिस वर्ब में एस है एस रहता है, जिससे एस रहता है तो डाई लगाते हैं, और अगर एस नहीं है तो डू लगाते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इज, एम या आर, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर डज ही प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है क्रिकेट है, और क्रिकेट सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इज क्रिकेट प्लेड बाई ही का। ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखना है, हिम। जैसे नेक्स्ट देख सकते हैं, डू यू बाई ए कार। तो इसमें क्या तुम एक कार खरीदते हो। तो ये जो कार जो है ये ऑब्जेक्टिव रूप में काम कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर, और सिंगुलर है तो इज लिखेंगे, इज ए कार बाउट बाई यू। इस तरह से बना सकते हैं। तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, डज सोहन हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर जो है क्या सोहन गरीबों की मदद करता है। तो पुअर जो है ऑब्जेक्टिव रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। हेल्प क्या है, वर्ब, और सोहन जो है नाउन है, सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो इसमें क्या करेंगे, द पुअर इज द पुअर हेल्प बाई सोहन। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन लिखते हैं, उसको पैसिव वॉइस बना करके कमेंट में भेजना है। जैसे सी हेल्प मी, डू यू ब्रिंग ए बेल। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको बना करके और कमेंट में राइट आंसर भेजना है, ताकि हम समझें कि जिसको इसको समझ में आ गया, कौन कौन समझ गया है पूरा। तो इस तरह से हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव सेंटेंस में जो पैसिव वॉइस बनाते हैं
वो आसानी से बना सकते हैं। इसमें स्ट्रक्चर के साथ साथ टेंस को भी जानना जरूरी है। बिना टेंस, स्ट्रक्चर और एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के बिना हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। और क्लास 8, 9, 10 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।